नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का विषय है तुलसी को समन्वयवादी कवि क्यों कहा जाता है, या तुलसी के काव्य में समन्वयवाद पर टिप्पणी कीजिए, विचार कीजिए। दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। एक बार अच्छे से वीडियो देखने पर ही आप इस प्रश्न का उत्तर अपने आप भी लिख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तुलसी का प्रादुर्भाव ऐसे समय में हुआ था जब धर्म, समाज, राजनीति इन सभी क्षेत्रों में एक दूसरे पर लोग क्या कर रहे थे? वैमनस्य, द्वेष, ईर्ष्या की भावना थी। सभी क्षेत्रों में विषमता, विभेद और वैमनस्य व्याप्त था। शैवों और वैष्णवों में पारस्परिक ईर्ष्या द्वेष बढ़ता जा रहा था। क्यों बढ़ता जा रहा था? क्योंकि जो शैव थे वो शिव के उपासक थे और वैष्णव थे वो विष्णु के उपासक थे। शैव शिव जी को श्रेष्ठ मानते थे और वैष्णव विष्णु को। इनका मानना था कि संसार के कर्ता धर्ता इन्हीं के आराध्य हैं, तो एक दूसरे के आराध्य की ये हे समझते थे और अपने आराध्य को श्रेष्ठ समझते थे। तो ऐसे में ईर्ष्या वैमनस्य होना स्वाभाविक था। तुलसीदास ने इस ईर्ष्या द्वेष के वातावरण में विषमता को दूर करने के लिए समन्वय का अनूठा प्रयास किया। तुलसीदास ने समाज, धर्म, आचार, व्यवहार एवं भक्ति के क्षेत्र में व्याप्त विषमताओं को दूर कर उनमें समन्वय लाने का प्रयास किया। समाज, धर्म, आचार, व्यवहार और भक्ति के क्षेत्र में जो भी द्वेष, एक दूसरे से विषमताएं थी, उन सबको दूर करके तुलसीदास ने उनमें समन्वय लाने का प्रयास किया। अब समन्वय होता क्या है? देखिए, समन्वय का अभिप्राय है विरोध दूर करके पारस्परिक भेदभाव को मिटाकर समरसता उत्पन्न करना। तुलसी के काव्य में विभिन्न क्षेत्रों में समन्वय का प्रयास देखा जा सकता है। तुलसीदास ने क्या किया? सभी में समन्वय स्थापित किया ताकि एक दूसरे का जो द्वेष था, जो ईर्ष्या थी, वो दूर करके समाज में समरसता ला सके, जिसका विवेचन अब हम नीचे करेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तुलसी के काव्य में जो समन्वय है उसको हम निम्न प्रकार से पढ़ सकते हैं। देखिए, पहला जो समन्वय है वो सगुण और निर्गुण का समन्वय है। तुलसी के समय में दो काव्यधाराएं थी, एक तो सगुण काव्यधारा, दूसरी निर्गुण। सगुण वाले भगवान को कहते थे कि वो सगुण साकार हैं, जन्म लेते हैं और अपने भक्तों की क्या करते हैं? इच्छाएं पूरी करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। निर्गुण वाले कहते हैं कि जो ईश्वर है वो निराकार है, वो जन्म नहीं लेते, अजन्मा है। तो इन दोनों में आपस में वैमनस्य था, ईर्ष्या द्वेष थी, उसको भी तुलसीदास ने दूर करने की कोशिश की है। तुलसी से पहले भक्त ईश्वर के साकार और निराकार स्वरूप को लेकर आपस में संघर्ष करते थे। तुलसीदास ने सगुण और निर्गुण के वैमनस्य को दूर करते हुए उनमें समन्वय करने का प्रयास किया। उनका कहना है कि यद्यपि ईश्वर जो है वो निर्गुण निराकार है, तथापि वह दयालु भक्त वत्सल है। वह धर्म की स्थापना और भक्तों पर कृपा करने के लिए सगुण रूप में प्रकट होते हैं। मूल रूप तो भगवान का क्या है? निर्गुण निराकार ही मानते हैं, लेकिन अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए वो सगुण रूप में प्रकट हो जाते हैं। दूसरा जो उन्होंने किया है वो शैव और वैष्णव का समन्वय है। विष्णु के भक्त वैष्णव और शिव के भक्त शैव कहलाते हैं। दोनों अपने अपने आराध्य को सर्वशक्तिमान मानकर एक दूसरे से वैमनस्य कर बैठते हैं। कैसे करते हैं? शैव जो शिव जी के भक्त है वो शिव को सर्वशक्तिमान मानते हैं, और वैष्णव जो विष्णु के भक्त हैं वो विष्णु को सर्वशक्तिमान मानते हैं, और दूसरे के जो आराध्य हैं उनको हे दृष्टि से देखते हैं। तो ऐसे में दोनों में वैमनस्य होना स्वाभाविक है। तुलसी ने रामचरितमानस में शिव को विष्णु के अवतार राम का उपासक दिखाकर शिव से कहलवाया। देखिए क्या किया? शिव को विष्णु के अवतार राम का उपासक दिखाया और क्या कहलवाया शिव से? सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। तो दूसरी ओर राम भगवान को, शिव को अपना आराध्य मानकर रामेश्वरम में उनकी स्थापना करते हैं। एक तरफ शिव राम की पूजा करते हैं तो दूसरी तरफ राम शिव को अपना आराध्य मानकर उनकी पूजा करते हैं, उनकी स्थापना करते हैं रामेश्वरम में। और राम कहते हैं कि शिव द्रोही मम दास कहावा, सोनर मोही सपने हूँ नहीं भावा। राम को शिव का अनन्य भक्त सिद्ध
करते हुए तुलसी ने शैव और वैष्णव मतों में समन्वय किया है। अगला समन्वय किया है नर और नारायण का समन्वय। अब भगवान विष्णु जो थे वो नारायण कहलाते थे। भगवान विष्णु को नर के रूप में अवतरित दिखाया गया है, राम के रूप में। श्री राम के रूप में नारायण ही हैं। तो क्या किया है, नर और नारायण का समन्वय। तुलसी ने भगवान विष्णु के अवतार को श्री राम के रूप में स्वीकारा है। धर्म की स्थापना एवं असुरों के विनाश के लिए भगवान विष्णु ही श्री राम के रूप में प्रकट हुए हैं। याद रखिए, धर्म की स्थापना, असुरों के विनाश के लिए जो भगवान विष्णु थे वही श्री राम के रूप में प्रकट हुए हैं। श्री राम भले ही नर लीला कर रहे हों, पर हैं वे अनंत अखंड नारायण ही। अगला समन्वय इन्होंने किया है साहित्यिक क्षेत्र में। देखिए, साहित्यिक क्षेत्र में समन्वय। तुलसीदास का जो समय था उसमें ब्रज भाषा और अवधी भाषा दोनों ही काव्य रचना में प्रयोग की जाती थी, प्रचलित भाषाएं थी। तुलसीदास ने ब्रज भाषा और काव्य भाषा दोनों भाषाओं को अपने काव्य में प्रयोग किया है। रामचरितमानस में उन्होंने अवधी भाषा का प्रयोग किया। रामचरितमानस की भाषा क्या है, अवधी भाषा। विनय पत्रिका में ब्रज भाषा का प्रयोग किया। भाषा के साथ साथ सभी प्रचलित काव्य शैलियों का प्रयोग भी तुलसीदास ने किया है। तो साहित्यिक क्षेत्र में भी समन्वय देखने को मिलता है। ज्ञान और भक्ति का समन्वय भी उनके काव्य में मिलता है। तुलसी से पहले जो सूरदास जी थे वो ज्ञान की अवहेलना करते थे, उपहास, मजाक उड़ाते थे। गोपियों के माध्यम से उन्होंने ज्ञान का क्या किया है, मजाक उड़ाया है। तुलसी ने रामचरितमानस में ज्ञान और भक्ति का समन्वय भी किया है। तुलसी ने भले ही भक्ति मार्ग की सरलता और श्रेष्ठता प्रतिपादित की हो, किंतु वे सूरदास की भांति ज्ञान की न तो खिल्ली उड़ाते हैं और न उसे व्यर्थ बताते हैं। उनके अनुसार भक्ति ज्ञान और वैराग्य से युक्त होकर शोभा पाती है। कहें ही भक्ति भगवंत है, संयुत ज्ञान विराग। दार्शनिक क्षेत्र में समन्वय। तुलसीदास ने अद्वैतवाद एवं विशिष्ट अद्वैतवाद में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है, जबकि उस समय द्वैतवाद और अद्वैतवाद और विशिष्ट अद्वैतवाद इनमें आपस में क्या हो रहा था, वैमनस्य स्थापित था, ईर्ष्या द्वेष थी। तो दोनों में तुलसीदास ने क्या किया, समन्वय स्थापित किया। निष्कर्ष यह है कि तुलसीदास अपने समय के महान समन्वयवादी थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें बुद्धदेव के बाद भारत का सबसे बड़ा लोकनायक मानते हुए कहा है, लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके। तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। क्या कहा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कि लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके। तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।